सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत करने के लिए हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आप सभी से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 6 वचन 22 से। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 6 वचन 22 से देखते हैं। आइए देखते हैं। शरीर का दिया आंख है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझमें है, इस कारण वह उजियाला जो तुझमें है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। यीशु मसीह शरीर की ज्योति के विषय में बात करते हुए अपने चेलों से कहते हैं कि शरीर की ज्योति के विषय में बात करते हुए अपने चेलों को समझाते हुए कह रहे हैं कि शरीर का दिया आंख है। कहता है शरीर को उजियाले में रखने का काम कौन करता है? आंख करती है। इसलिए वह कहता है कि यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। अगर तेरी आंखें पवित्र हो, शुद्ध हो, पाक हो, तो ये आंख क्या करेगी? पूरे शरीर को प्रकाश में रखेगी, ज्योति में रखेगी। पूरा शरीर उजियाला में होगा, पूरा शरीर निर्मल बनी रहेगी, पूरा शरीर पवित्र बनी रहेगी। कहता है परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा। कहता है अगर तेरी आंखें बुरी हो, तेरी आंखें पापी हो, तेरी आंखें गंदी हो, जो बुरी चीजें देखना पसंद करती हो, जो व्यभिचार से भरी हुई हो, जो लोभ से भरी हुई हो, जो हत्या से, डाह से, ईर्ष्या से भरी हो, तो वचन कहता है कि अगर तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा में बना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आंखें जब ये पाप से, पाप रूपी अंधकार से भर जाएगी तो ये संपूर्ण शरीर को अंधियारा करके, यानी जब आंख बुरी होगी तो ये पूरी शरीर बुराई से भरी होगी। क्योंकि जब आंखें बुरी होती है तो ये पूरे शरीर को उत्साहित करती है बुरे काम करने के लिए। जब आंखें पवित्र होती है तो ये पूरे शरीर को उत्साहित करती है पवित्रता का काम करने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि शरीर का दिया आंख है, शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। कहता है तुम्हारे शरीर का जो दिया है ना, वो आंख है। ये आंख क्या करती है? पूरे शरीर को प्रकाशमान करती है। जैसे एक दीपक का काम क्या होता है? एक दीपक जब जलता है तो वह क्या करता है कि अपने अगल बगल या वह अपने आस पड़ोस में क्या करता है? वह अपना प्रकाश देता है, उजियाला प्रकट करता है। और जब उजियाला प्रकट करता है तो सब कुछ उसके सामने दिखना चालू हो जाता है। सब कुछ उजियाले में हो जाता है, सारी वस्तुएं उजियाले में हो जाती है। अगर वही दिया बूझ जाती है तो वह क्या करती है? वह अंधकार से भर जाती है, यानी चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाता है, कुछ भी नहीं सूझता। ठीक उसी प्रकार यीशु ने कहा तुम्हारी आंख तुम्हारे शरीर का दिया है। जब तक इस आंख को पवित्र और निर्मल बनाकर रखोगे, ये आंख पूरे शरीर को परमेश्वर के उजाले में बनाए रखेगी। ये आंख पूरे तुम्हारे संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण शरीर को परमेश्वर के आज्ञा में रखेगी, परमेश्वर के वचन में रखेगी, परमेश्वर के शिक्षा में रखेगी।
परमेश्वर के मार्ग पे तुम्हें खड़ा करके रखेगी। अगर यही आंखें बुरी हो जाए, ये इन आंखों में लोभ समा जाए, हत्या समा जाए, बुरे विचार व्यभिचार समा जाए, विरोध की भावना समा जाए, तो कहता है कि ये आंख पूरे शरीर को अंधकार करके रख देगी, पूरे शरीर को कलंकित करके रखेगी, अंधकार में करके रखेगी। क्योंकि अगर आपकी आंखें लोभी हो गई तो ये आंखें पूरे शरीर को आज्ञा देगी कि उन लोभ से भरी हुई चीजों को तू हासिल कर ले। अगर ये आंखें बेविचारी हो गई तो ये आंखें पूरे शरीर को उकसाएगी कि तू फला स्त्री से या फला पुरुष से तू व्यभिचार का काम कर ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आंखें अगर लोभी हो गई, लालची हो गई, तो ये आंखें पूरे शरीर को लोभ से भर देगी, पूरे शरीर को पाप से भर देगी और पाप करने के लिए उत्साहित करेगी। और ये शरीर क्या करेगा? जब पाप करेगा तो ये शरीर पाप से भर जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधियारा हो जाएगा, क्योंकि ये तेरी आंखें पूरे शरीर को उस बुराई में डुबो देगी। अगर तुम्हारी शरीर तुम्हारी आंख अगर निर्मल हो, पवित्र हो, तो सारे शरीर को उजाला में करके रखेगी, यानी धार्मिकता के मार्ग पे रखेगी, पवित्रता से भर के रखेगी। इसीलिए कहता है, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यीशु मसीह ने कहा, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में इस समय बना हुआ है, जिस उजियाले को मैंने तुम्हारे अंदर भरा है, जो उजियाला तुम्हारे भीतर है, कहता है यदि वह अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा हो जाएगा। कहता है जो उजियाला तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ है, अगर वह उजियाला जो तुझ में है अगर अंधकार हो जाए, यानी कि तुम्हारी संपूर्ण शरीर, तुम्हारी देह, तुम्हारी आंख अगर बुरी हो जाए, यानी बुरे बन जाए, तो कहता है तुम्हारा संपूर्ण जो शरीर है वह अंधकार से भर जाएगा, पाप से भर जाएगा। कहता कितना बड़ा अंधकार हो जाएगा, यानी तुम्हारा संपूर्ण जीवन पाप में गिर जाएगा और तुम उजाले के लायक नहीं रहोगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम अपनी आंखों को हमेशा निर्मल बनाकर रखो, अपनी आंखों को बुरी न होने दो, तुम अपनी आंखों को संभाल कर रखो, परमेश्वर के दायरे में रखो। किसी स्त्री, किसी पुरुष को देखकर तुम अपने अंदर लोभ मत पैदा करो, अपनी निगाहों को गंदा मत करो, अपनी निगाहों को पवित्रता से बनाए रखो। हर स्त्री को हर स्त्री को अपनी बहन और हर पुरुष को अपना भाई समझ के उसे स्वीकार करो, उसे भाई के नजरिए से और बहन के नजरिए से देखो। क्योंकि बाइबल बताती है कि सिर्फ माता पिता और पति पत्नी को छोड़कर हर कोई स्त्री पुरुष एक दूसरे के भाई और बहन है। जो इस रिश्ते को अपने अंदर बनाए रखते हैं, उसकी आंखें निर्मल और पवित्र होती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, और विश्वास से भरिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आप सबको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन्हें स्पर्श होने दे, उन्हें छू ले, ताकि हे परमेश्वर के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां, वह सारी बीमारियां दूर हो जाए, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने, हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के बुद्धि विचारों को बदल, ताकि ये बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। तो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने बुरे मार्ग पे चलने वाले हैं, हाँ मेरे प्रभु, वो बुरे मार्ग से मन फिराए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके सारे पाप, सारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि ये बुराई से घृणा करे और भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता
कि हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। इनके द्वारा हे परमेश्वर कोई भी प्रकार के पाप गुनाह न होने पाए, हर पाप से इन्हें बचा, हर प्रकार के दुख तकलीफ विपत्तियों से इन्हें बचा कर रख। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के मन विचारों को बदल प्रभु, ताकि आज से हे परमेश्वर ये पवित्रता का जीवन जीने पाए। इनके समस्त शरीर को प्रभु अपने लहू से धो दे, ताकि इनके सारे अंग तेरे लहू के समान पवित्र हो जाए, सारा अंग उजियाला में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं, हे परमेश्वर इनमें से जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले प्रभु, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता कि जितने भी तेरी सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर आत्मा के अनुग्रह में वो बढ़ते जाए और पवित्र आत्मा की भरपाई में, पवित्र आत्मा की पवित्रताई में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उनके लिए हम यीशु तेरे नाम में आज्ञा देते हैं कि इनके सर से पांव के बीच की हर एक अंग की बीमारियां नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, हे परमेश्वर घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, झटके की बीमारी निकल जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आंखों की तकलीफें निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके कान की तकलीफें, नाक की तकलीफें, मुंह की तकलीफें, गले की तकलीफें निकल जाए। जिसके सीने में कोई अंदरूनी बीमारी हो तो निकल जाए, पेट में कोई अंदरूनी बीमारी हो निकल जाए, कमर में दर्द चुभन हो तो नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि इनके घुटने का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द, हर जोड़ों का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट होने पाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, एस्ट्रोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान ना हो, परमपिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से सर से पांव के बीच के हर एक अंगों की बीमारियां नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। ओ परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके लिए आकाश का झरोखा खोल, स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को सुने। रिंगाबा सबरबा सेले रेवा सखाला अबालबा सबलबा सेले रेवा रबा सिंगारंदेले रेवा। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हुए अपनी पवित्र आत्मा के अनुग्रह और सामर्थ्य से हर एक को भर, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए, ये बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते ईश्वर राजा, तेरे नाम में हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 43572001008973 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।